हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि एक डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए क्यों इर्रेसिस्टिबल होती है। कई बार ना चाहते हुए भी काफ़ी कोशिशों के बावजूद अब एक डिवाइन मैस्कुलिन अपनी डिवाइन फेमिनिन को भूल नहीं पाते और उनके तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन पुल महसूस करते हैं। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एक डिवाइन फेमिनिन जो है ये एक बहुत ही पावरफुल आइडेंटिटी है, जो कि जिसके अंदर में जितनी वल्नरेबिलिटी है, अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर देने का पावर है, उतनी ही वो रेजिलिएंट है, उतना ही उनमें एक फाइट बैक का एटीट्यूड होता है। अपनी हाई इंट्यूशन पावर को, अपने स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग नेचर को वो जब अपने मैस्कुलिन पे प्रोजेक्ट करती हैं, नोइंगली अननोइंगली, तो ये जो इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं, जो उनकी अपनी एक कहेंगे कि एक अनोखा जो उनका नेचर है, वो उन्हें बिहेवियर है, वो उनके मैस्कुलिन को इतना अट्रैक्टिव लगता है कि वो उन्हें चाह के भी भूल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें, इस तरीके का कॉम्बिनेशन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता अपनी लाइफ में। जहाँ वो फेमिनिन से फिज़िकली अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें कहीं ना कहीं एक अंदर से एक पुश मिलता है अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन के जोन में लाने का। वो ट्रांसफॉर्मेशन, ये शब्द वो समझ नहीं पाते एक्चुअली, बट कहीं ना कहीं एक फेमिनिन की क्वालिटीज़ उन्हें नोइंगली अननोइंगली पुश करती रहती हैं उन्हें खुद को एक बेटर वर्जन में लेकर आने के लिए। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आप डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप में ये चीज़ें देख पाते होंगे। और जो फेमिनिन्स नो कांटेक्ट जोन में है लंबे समय से, वो थोड़ा भी अगर सोचेंगी अपने बबल फेस के बारे में, तो चाहे आपका इंटरेक्शन भले ही कम हुआ हो, महीना 2 महीना या उसके आसपास, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ है, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो आज आपको एक सेंस ऑफ अपलिफ्टमेंट देता है, आपको वो एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ खींचने की कोशिश करता है। तो जैसे कि ये जर्नी का नेचर ही है दोनों को एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट में लेकर आने का, और ये दी इसीलिए जाती है जर्नी कि दोनों ही सोल्स अपने बेस्ट वर्जन में आकर के एक दूसरे के साथ कंप्लीट डिवाइन अलाइनमेंट में, एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में आए, जिससे कि वो अपने हायर पर्पस को परस्यू कर सके। ये जो फेमिनिन की एंट्री है अपने मैस्कुलिन की लाइफ में, ये उनके लिए कैटलिस्ट का काम करती है। साथ में ही जो उनकी ऑथेंटिसिटी है, एक डिवाइन फेमिनिन जितनी प्योर और ऑथेंटिक होती है, तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है मैस्कुलिन के लिए उनके तरफ अट्रैक्टेड या पुल महसूस करने का। क्योंकि जितने भी लोग मैस्कुलिन की लाइफ में होते हैं, वो सारे ही उन्हें एक मैनिपुलेटिव नेचर के साथ महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। और इतनी प्योरिटी, जिस प्योरिटी से एक डिवाइन फेमिनिन उनके साथ डील करती है, उन्हें लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए। वो इतना इस ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट कर पाना, जिस तरीके से एक डिवाइन फेमिनिन अपने ट्रुथ को जीती है, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर देती हैं, उनकी जो पॉजिटिविटी होती है चीज़ों को, उनकी ऑनेस्टी, पॉजिटिविटी, वो उन्हें इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। उन्हें जैसे एक तरह का प्रेशर फील होता है, जहाँ वो चाहते हैं खुद से अपनी उस डिफेंस मैकेनिज़्म को ड्रॉप कर देना, जो कि वो जनरली सभी लोगों के साथ कैरी करते होते हैं। क्योंकि एक मैस्कुलिन जो होते हैं वो बहुत ही डिफेंसिव होते हैं, वो अपना ट्रू नेचर कभी शो नहीं करते, अपने ट्रू इंटेंशंस कभी शो नहीं करते। लेकिन जिस ऑथेंटिसिटी से, प्योरिटी से, प्योर वाइब्रेशन से एक डीएफ उनसे इंटरेक्ट करती है, तो वो कहीं ना कहीं फील करते हैं इतना अपनापन, इतना होम कमिंग वाली फीलिंग, की वो सोचते हैं या प्रेशर अंदर से फील करते हैं कि मुझे भी इसके सामने ओपन अप होना है और अपना रियल सेल्फ को शो करना है। यहाँ अननोइंगली एक डीएफ अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को उनके खुद के एक ट्रूएस्ट सेल्फ को जानने में, पहचानने में उन्हें पुश कर रही होती है। जहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, वो बिना किसी फियर ऑफ जजमेंट के अपनी ट्रू सेल्फ को प्रोजेक्ट कर पाते हैं। डिवाइन फेमिनिन्स की ऑनेस्टी उन्हें पुश करती है कि वो अपने आप से ऑनेस्ट हों, और साथ ही डिवाइन फेमिनिन को ऑनेस्टली अपनी चीज़ें कन्फ्रंट करें। और यही प्योरिटी, ऑथेंटिसिटी इस
डिवाइन कनेक्शन का एक फाउंडेशन बनती है। मैस्कुलिन्स इस ऑनेस्टी प्योरिटी के चलते खुद को सेफ, सिक्योर और अंडरस्टूड महसूस करते हैं कि हाँ, कोई है जो मुझे समझ रहा है, और यही उन्हें उनका जो ट्रू फीलिंग्स है, अपने इस ट्रू लव को एक्सपीरियंस करने के लिए जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं किया, उसके लिए ओपन अप करती हैं। सेकेंडली, जो इमोशनल डेप्थ होती है डिवाइन फेमिनिन्स में, जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो एक्सट्रीमली इमोशनल होती हैं, जहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स को, अपने डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने में शाय नहीं फील करती, एंड ना ही उसे कंट्रोल करना चाहती हैं या वो बेबाकी से अपनी चीज़ों को रख देती हैं, अपने ट्रू इमोशंस को फ्लो होने देती हैं। लेकिन वहीं जो डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं वो बिल्कुल भी इस इमोशनल चीज़ों को समझ नहीं पाते, या कहें कि ये तो काफ़ी उनके लिए चैलेंजिंग होता है। बट फिर भी डिवाइन मैस्कुलिन्स डीएफ की इस क्वालिटी की तरफ एक तरह का खिंचाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी डीएफ के इमोशनल चीज़ों में अपनी अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, और जिस तरीके से डीएफ अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करती हैं, ये उनके लिए काफ़ी ही शॉकिंग होता है। यही डीएफ की इमोशनैलिटी उन्हें पुश करती है अपनी अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस को, अपने सप्रेस्ड इमोशंस को, या फिर कहें तो अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ से उनकी इमोशनल हीलिंग एंड ग्रोथ स्टार्ट हो सके। साथ ही एक डिवाइन मैस्कुलिन जब डीएफ की वल्नरेबिलिटी से ये समझ पाते हैं कि अपने आप की फीलिंग्स को, अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ये कोई वीकनेस नहीं है, रादर ये एक अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करने का, एक कनेक्शन को बिल्टअप करने का रास्ता है, जहाँ अगर आप अपनी ट्रू फीलिंग्स शो करते हैं तो ये आपके कनेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इस अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवाइन मैस्कुलिन्स ज़्यादा सेल्फ अवेयर होना सीखते हैं, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करना सीखते हैं, अपने आप को इमोशनली जो कि बंधा हुआ महसूस करते थे वो कहीं ना कहीं अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करने के लिए एक फ्रीडम में महसूस करते हैं। साथ ही एक डिवाइन फेमिनिन जो हैं वो हाईली इंट्यूटिव होती हैं, और यही एक क्वालिटी है जो उन्हें अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करे रखती है, जहाँ पे वो अपने इंट्यूशन के द्वारा किसी भी लॉजिक से या फिर रीज़न से आगे बढ़ के सोच पाती हैं। अपनी इंट्यूशन की मदद से ही डिवाइन फेमिनिन्स अपनी इस जर्नी पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हैं, जो उन्हें बड़े बड़े डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। डीप इंसाइट्स उन्हें मिलती हैं यहीं से भी। साथ ही अपनी इनर नोइंग और अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करते हुए डिवाइन फेमिनिन्स डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट चैलेंजेस को पार कर लेती हैं। यही डिवाइन फेमिनिन्स की क्वालिटी डिवाइन मैस्कुलिन्स को पुश करती है, उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव देती है, और ये उन्हें फोर्स करती है अपनी खुद की इंट्यूशन को ट्रस्ट करने का, अपनी इनर नोइंग को, जो इनर गाइडेंस उन्हें भी टाइम पर मिलता रहता है, लेकिन क्योंकि वो लॉजिकल माइंड से डील करते हैं हर चीज़ को, तो कहीं ना कहीं अपनी इस इंट्यूटिव पावर पे वो भरोसा नहीं करते। डिवाइन फेमिनिन्स अपने मैस्कुलिन को इंस्पायर करती है अपनी इनर नोइंग से कनेक्ट करने के लिए, अपने उस इनर साइलेंट विजडम को ऑनर करने के लिए, उसको रिस्पेक्ट करने के लिए और उसे फॉलो करने के लिए। डिवाइन मैस्कुलिन्स बोलते तो बहुत कम है लेकिन समझते बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्होंने अपनी डीएफ में ज़रूर ये चीज़ देखी होती है कि वो भगवान पे या कहें तो डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती हैं। सो यही चीज़ आगे जर्नी में उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है, जहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की इस क्वालिटी को याद करके अपने आप को ब्रेक फ्री करते हैं, अपने आप को छुड़ाते हैं उन रिजिडिटी से, उन लिमिटिंग बिलीफ से, ऐसे सोसाइटल कंडीशंस से जो उन्हें आगे बढ़ने से बहुत हद तक रोकती हैं। उन्हें रियलाइज़ होता है कि हर चीज़ को सिर्फ माइंड से सोचना ज़रूरी नहीं, और ये एक उनके अंदर का एक स्पिरिचुअल कॉल होता है, एक इनर नोइंग होती है, एक उनका सोल उन्हें पुश कर रहा होता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि जो डिवाइन प्लान है वो भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है। हर चीज़ पे हम अपना कंट्रोल करके उन चीज़ों को मैनिपुलेट या फिर अपने हिसाब से नहीं तोड़ मोड़ सकते हैं।
सो यहाँ मैस्कुलिन्स बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लर्न करते हैं डीएफ के द्वारा। वो है एक सरेंडर मोड में आना, ट्रस्ट रखना और किसी भी एक्सपेक्टेड आउटकम का डिज़ायर को रिलीज़ करना। जब एक डिवाइन फेमिनिन अपनी ट्रू फीलिंग्स को अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को एक्सप्रेस करती हैं तो वो अपनी सारी ही लिमिटेशंस को तोड़ करके और उनके सामने अपने दिल का हाल अपने ट्रूएस्ट सेंस में, अपने सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट करती हैं। सो यहाँ वो अपनी सारी ही तरह के फियर को, एक शेम को, सारी चीज़ों को छोड़ करके और एक कंप्लीट ऐसे रिस्क जोन में आकर के कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये सारी चीज़ों को भुला करके एक ट्रूएस्ट सेंस में अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करती है। ये जो वल्नरेबिलिटी होती है एक डीएफ की, ये उनकी वीकनेस नहीं, ये उनकी स्ट्रेंथ है। ये आगे जा कर के डिवाइन मैस्कुलिन्स समझ पाते हैं। वो ये ट्रूली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन बहुत ही करेजियस है, उसके अंदर इमेंस स्ट्रेंथ है अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने की और उन्हें ओन करने की। वो इन चीज़ों से भागती नहीं है, बल्कि पूरे सच्चाई के साथ उसने मुझे भी एक्सेप्ट किया और अपनी फीलिंग्स को भी एक्सेप्ट किया है। यही चीज़ें सोल लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन्स को पुश करती हैं अपने आप को इसी वल्नरेबल स्टेट में लाने के लिए, जहाँ मैस्कुलिन्स अपने सारे डर को, अपने उन प्रोटेक्टिव शील्ड्स को, या फिर कहें तो एक जो डिफेंसिव मोड में वो हमेशा रहना पसंद करते हैं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ करके अपने आप को, अपने ट्रूएस्ट फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाना, उन्हें अपने अंदर में पहले तो एक्सेप्ट कर पाना और विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट उन्हें प्रोजेक्ट कर पाना। डिवाइन फेमिनिन्स के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है टू टेक केयर ऑफ अदर्स, टू सपोर्ट अदर्स। वो हमेशा दूसरों का ध्यान रखना, उन्हें सपोर्ट करना इमोशनली या जिस भी तरीके से वो कर पाती हैं, ना ही सिर्फ अपने मैस्कुलिन को बल्कि उनके आसपास के लोगों को भी वो सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। यही उनका नर्चरिंग नेचर, जब वो डिवाइन मैस्कुलिन्स पे प्रोजेक्ट करती हैं तो वो इस बात को जर्नी में आगे समझ पाते हैं कि ये जो डिवाइन फेमिनिन्स का ये जो नर्चरिंग नेचर है, ये एक सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि उनके अपने एक लव और कंपैशन का एक तरीका है एक्सप्रेस करने का। और ये एक स्ट्रेंथ है, ना कि उनकी एक वीकनेस है कि दूसरों को जिस तरीके से वो अंडरस्टैंड करती हैं या उन्हें हेल्प प्रोवाइड करती हैं, ये उनकी एक अपनी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आज की दुनिया में जहाँ लोग इतने सेल्फिश है, वहाँ दूसरों को समझना, उनके लिए कंपैशन रखना और उन्हें हेल्प प्रोवाइड करना, ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं। और इससे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं। और यही जो नर्चरिंग नेचर है डिवाइन फेमिनिन्स का, वो उन्हें पुश करता है अपनी डीएफ की तरफ। उनके अंदर का वो पार्ट, वो हिस्सा जिससे कभी केयर नहीं मिली, जिससे एक डिवाइन फेमिनिन के साथ जो उन्हें सेंस ऑफ पीस महसूस होता है, उस नर्चर, उस केयर के लिए वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से डीपली अट्रैक्टेड महसूस करते हैं। वो फील कर पाते हैं कि जब भी वो अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ होते हैं तो वो अपने आप को ट्रू सेंस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कम्प्लीटली एक रिलैक्स्ड, एक ओपन हार्टेडली अपनी बातों को रख पाना और अपने आप को प्रोटेक्टेड, सेफ, सिक्योर, विदाउट एनी जजमेंट अपने आप को वो फील कर पाते हैं। डिवाइन फेमिनिन की नर्चरिंग एनर्जी, जो उनकी ब्यूटी, जो उनका पावर, एक अनकंडीशनल लव, रेजिलियंस, ये सारी ही चीज़ें एक डिवाइन मैस्कुलिन को उन्हें सोल लेवल पे बार बार एक रिमाइंडर की तरह याद दिलाती रहती हैं कि उन्हें भी इस स्टेट में आना है। उन्हें पुश करती है उन्हें कि अपने बेस्ट वर्जन में वो आ सके। डिवाइन फेमिनिन जिस तरह अपनी इनर स्ट्रेंथ के चलते अपने चैलेंजेस को फेस करते हुए इस जर्नी पे आगे बढ़ती हैं, ये उनके मैस्कुलिन्स को एक अजीब तरह की एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उन्हें सरेंडर मोड में लेकर आता है। हो सकता है आपके मैस्कुलिन्स आपको प्रोजेक्ट ना करते हो अपनी ट्रू फीलिंग्स, बट वो डीपली आपकी इन चीज़ों को, इन क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं,
अपने सोल लेवल पे आपको देखकर कि वो अपने पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि वो भी इस तरह अपने चैलेंजेस को फेस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सकते हैं। अपने फियर्स को कन्फ्रंट करना आप उन्हें सिखाती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट करना आप उन्हें सिखाती हैं। एक ट्रू डिवाइन फेमिनिन अपने काउंटर पार्ट को बहुत डीप लेवल का एक करेज, सेल्फ बिलीफ और एक एम्पावर्ड स्टेट में लाने का काम करती हैं, जहाँ से वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके अपनी खुद की सेल्फ डिस्कवरी, अपनी ग्रोथ की जर्नी पे निकल पड़ते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की ट्रू स्ट्रेंथ, उनका ट्रू पावर उनकी डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं, जो जाने अनजाने उनको हर वक्त इंस्पायर करती रहती हैं। डिवाइन फेमिनिन का अनकंडीशनल ट्रू लव उन्हें सिखाता है कि उन्हें किसी भी तरह की वैलिडेशन की या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। उनका प्यार ही काफ़ी है उनके जीने के लिए। जितना एक डीएफ अपने आप को सेल्फ लव में इंडल्ज करती हैं, ये एक मिरर की तरह काम करता है और ये एनर्जीज मैस्कुलिन्स को रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, जहाँ पे वो अपनी इम्पोर्टेंस, अपने सेल्फ एक्सेप्टेंस के मोड में आना, अपनी इनर पीस को रिकग्नाइज करना वो सीखते हैं। अपने सारे ही डर और इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करके और ट्रस्ट करना डिवाइन पर और अपनी इस जर्नी को एम्ब्रेस करना, अपने आप को हाईएस्ट बेस्ट वर्जन में लेकर के आना, डिवाइन से अलाइनमेंट करना, अपनी ट्रू वर्थ जानना, अपनी सच्ची खुशी और प्यार को समझना। इस तरह का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है डिवाइन फेमिनिन्स मैस्कुलिन्स में। डिवाइन फेमिनिन्स अपने आप को ट्रूली इन क्वालिटीज़ से इमर्स कर लेती है, इन क्वालिटीज़ को अपनी अंदर में इनकलकेट कर लेती हैं, तो ये एनर्जीज रिफ्लेक्ट बैक होती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन्स भी इन एनर्जीज़ को, इन क्वालिटीज़ को एक्वायर करके और अपने बेस्ट वर्जन में टैप इन करके और अपने आप को एक ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में ला करके अपनी फेमिनिन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो डियर्स, आप जिस भी स्टेज पर हैं अपनी जर्नी के, आप अपने आप को पहचानिए, अपनी ट्रू वर्थ को जानिए। सो आप अपने अंदर में, आप इंस्पिरेशन का खुद एक सोर्स हैं अपने मैस्कुलिन के लिए। आप अपने अंदर जैसे जैसे चेंजेस लेकर आएंगे, वैसे वैसे आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ ड्रॉन होंगे इन क्वालिटीज़ के चलते, क्योंकि ये एक कनेक्शन जो है ये एक मिरर की तरह काम करता है, तो वो सारी एनर्जीज़ आपको रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है इस वीडियो के द्वारा आप अपनी ऐसी क्वालिटीज़ को जान सके, पहचान सके जिन पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया था। सो ये सारी ही क्वालिटीज़ आप में भी हैं और यही आपको देख करके आपके मैस्कुलिन इंस्पायर होके इन क्वालिटीज़ को एक्वायर करेंगे डेफिनेटली। सो कीप ट्रस्टिंग योर जर्नी, ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ।